अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं दो तीन नुकात पर रोशनी डालूंगा अपनी समझ के मुताबिक। सबसे पहले जो नुक्ता होगा वो ये होगा कि आखिर लॉन्ग मार्च का क्या बना। क्या इमरान खान साहब किसी डील के नतीजा में घर गए या कोई डील नहीं हुई, या इमरान खान साहब डर गए। उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी थी जो इमरान खान साहब के हाथ में थी उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए। इमरान खान साहब के पास मौका तो था लेकिन मौका मिस हो गया, या कोई और बात है। तो सबसे पहले हम इस नुक्ते पे अपनी समझ के मुताबिक रोशनी डालेंगे। उसके बाद जो दूसरा नुक्ता है कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च फ्लॉप ही कहेंगे कि फ्लॉप हो गया और उनको वापस जाना पड़ा, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी और दोबारा 6 दिनों का वक्त देना पड़ा। तो आज की वीडियो में हम इस पे रोशनी डालेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो इमरान खान साहब ये सोचते थे और ये कहते भी थे अक्सर मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में, अपने इंटरव्यूज़ में, कि जब मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा और जिस दिन लॉन्ग मार्च होगा उस दिन तकरीबन 5-10 लाख, 20 लाख, 40 लाख लोग रोडों पर निकल आएंगे और ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इतना दबाव और इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, यानी कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस करनी पड़ेगी। तो इमरान खान साहब बहुत से अपने इंटरव्यूज़ में ये कह चुके थे और बरमला इसका इजहार भी करते थे। तो आखिर क्या हुआ, तो इसकी वजूहात हम एंड में बताएंगे। पहले देखें कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया। 20 तारीख को इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि 25 को हम लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे, और 25 को जब लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो जगह जगह पर कंटेनर लगे हुए थे। बल्कि उससे कुछ दिन पहले ही पकड़ दकड़ शुरू हो गई। बहुत से कारकुनान को पकड़ लिया गया, मारा गया, उन पे पर्चे डाले गए, गाड़ियां तोड़ी गई। लॉन्ग मार्च वाले दिन बिल्कुल जिंदगी को महदूद करके रख दिया गया। किसी को बाहर नहीं निकलने दिया गया। कोई बस नहीं थी, कोई कन्वेंस मुहैया नहीं थी, अगर थी भी तो वो निकल नहीं सकती थी। लाहौर से निकलते वक्त रावी पुल जो बिल्कुल मुकम्मल बंद था, कंटेनर से बंद था। आगे पुलिस की नफरी थी उससे पहले। उसके बाद लुक डालकर पुलों पर, सड़कों पर शीशे के जो कच हैं, वो शीशे के टुकड़े हैं, वो लगाए गए थे ताकि अगर कोई पुलिस की नफरी से और कंटेनर हटा के आगे चले तो वो लुक के ऊपर जो शीशे हैं उनसे टायर पंचर हो सके, उनसे ना बच सकें। उसके अलावा मिट्टी भी डाली गई थी, ढेर लगाए गए थे रोडों पर कि उसको भी हटाने में वक्त लगे। उसके अलावा खड्डे भी खोदे गए थे। तो रावी का पुल ब्लॉक था। उसके बाद हर शहर में जो पुलिस की नफरी थी, कंटेनर थे, खड्डे थे, मट्टी के ढेर थे बड़े बड़े, और कांच लगाए गए थे लुक डालकर ज़मीन पर। उसके अलावा जेलम का पुल मुकम्मल तौर पर ब्लॉक था। उसके आगे पीछे भी वही हिसाब था जो रावी के पुल पे था। उसके बाद दरियाई चनाब का जो पुल था उस पर भी यही हिसाब था। तो जूं जूं ऐसी जगह जहां से गुजरना लाजम था, यानी कि अगर कोई लाहौर से इस्लामाबाद जाए तो इन 3 पुलों को लाजमी क्रॉस करना पड़ता है, इसके अलावा कोई और हल नहीं होता। तो बिल्कुल बंद थे। इनके अलावा तमाम शहर भी बिल्कुल बंद थे और पुलिस थी। पुलिस को पूरी इजाज़त थी कि जो लोग निकले उनको फेंटा लगाए, तो उनको फेंटा भी लगाया गया। तकरीबन 3500 के करीब शैल बरसाए गए। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है सच क्या है। तो इमरान खान साहब किसी ना किसी तरीके अटक पुल, उधर से खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जो लोग थे वो अटक पुल को उनके लिए बॉर्डर बनाया गया था कि अटक पुल एक किस्म का वो बॉर्डर था जहां पर पुलिस की नफरी भी थी, रेंजर भी थे और कंटेनर भी थे, मट्टी का ढेर भी थे और खड्डे भी खोदे गए थे, कांच भी लगाए गए थे। ये वही अटक पुल है जिससे परवेज खटक साहब पिछली मर्तबा भी लाओ लश्कर लेकर आए थे धरने में शामिल होने के लिए, जो 126 दिन का धरना दिया गया था इमरान खान की तरफ से। तो पहले दिन जब उधर से बंदे लेकर आए थे तो अटक पुल पर मुजाहमत के नतीजा में उनको वापस जाना पड़ा था। पुलिस ने उनको मारा था, पंजाब पुलिस ने, तो उन्होंने घुसने नहीं दिया था।
तो ये वही इस दफ़ा भी वही पुरानी सूरत हाल थी, लेकिन इस दफ़ा परवेज़ खटक को तमाम जो प्रॉब्लम्स उनको पेश आई थी उनको मालूम था, तो उन्होंने पहले ही इंतज़ामात किए हुए थे अटक पुल को पार करने का। तो इस दफ़ा उन्होंने ये मार्का सर किया। मैं मार्का ही कहूँगा, बहुत मुश्किल थी, बहुत लड़ाई थी, उधर मीडिया में दिखाया नहीं गया, लेकिन जो लोग उधर मौजूद थे वो बताते हैं कि पुल सरात का पुल पार करने के बराबर था तकरीबन। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने आखिर वो क्रॉस कर ही लिया। तो वो किसी ना किसी तरीका में इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन इस्लामाबाद पहुंचने के बाद इमरान खान साहब जो तादाद सोच रहे थे, जो तादाद उनको मुतवक्का थी, उतनी तादाद नहीं थी, लेकिन कसीर तादाद थी लोगों की, लेकिन वो लाखों वाली तादाद नहीं थी उधर मौजूद, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च को जलसे में कन्वर्ट किया और ऐलान किया कि दोबारा 6 दिन बाद वापस आऊँगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब की डील अटक पुल से ही हो गई थी, कि जब वो अटक पुल को क्रॉस करना नामुमकिन था, लेकिन जब उन्होंने अटक पुल को क्रॉस किया तो उधर से ही बड़े बड़े इदारों के लोगों ने उनसे रब्ता शुरू कर लिया था कि उनको ये बताया गया था कि कुछ भी हो जाए इमरान खान अटक पुल नहीं क्रॉस कर पाएगा। लेकिन जब उन्होंने कर लिया तो उन्होंने उनसे रब्ते शुरू कर दिए। तो एक बात तो मार्केट में ये चल रही थी। इसके अलावा जो दूसरी बात मार्केट में चल रही थी वो ये चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफा लेकर जमानतियों ने, जो जमानती इमरान खान साहब से राब्ते में थे और इमरान खान साहब को मना रहे थे कि आप लॉन्ग मार्च ख़त्म करें, लेकिन इमरान खान साहब मान नहीं रहे थे। तो उन जमानतियों ने जमानत के तौर पर अपनी बात को मनवाने के तौर पर शहबाज शरीफ से इस्तीफा लेकर जनाब सदर जो हैं इस वक्त आरफ अलवी, उनके पास रखवा दिया है। लेकिन ये डील है कि जब तक हम कहेंगे नहीं उतनी देर इसको अनाउंस नहीं करें, यानी कि कोई फेस सेविंग करेंगे। तो दूसरी बात ये ज़बान ज़द-ए-आम। और तीसरी बात ये है कि इमरान खान साहब डर गए, उनको गिरफ्तारियों का खतरा था, उनको मार कुटाई का खतरा था, क्योंकि इस्लामाबाद तो वो दाखिल हो गए, लेकिन आगे ही डी चौक में उन्होंने दाखिल होना मुनासिब नहीं समझा। एक तो उनको डर था कि सुप्रीम कोर्ट कहीं उनको जो है वो फर्द जुर्म ना आयद कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि धरना किसी और जगह किया जाए, जलसा जो भी करना है लॉन्ग मार्च किसी और जगह किया जाए, डी चौक में ना दाखिल हुआ जाए। और डी चौक में रेंजर तैनात की हुई थी, जो पंजाब के वजीर आला हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को उधर रेंजर तैनात करने का कहा था, तो उधर रेंजर भी तैनात थी। तो इमरान खान साहब को इस बात का भी डर था कि कहीं लड़ाई ना हो जाए और इस लड़ाई के नतीजा में मार कुटाई ना हो जाए और बंदे ना मर जाए और ज़्यादा खतरा ना पैदा हो जाए, मुझ पे पर्चे भी ना हो जाए। तो ये भी बात ज़ुबान ज़द-ए-आम थी। देखें, बातें तो बहुत ज़ुबान ज़द-ए-आम थी, लेकिन हम आपको ये नतीजा देंगे, हल देंगे कि आखिर क्या मसला हुआ। तो मसला यही था कि इमरान खान साहब जो तादाद मुतवक्का कर रहे थे, सोच रहे थे, वो तादाद डी चौक में नहीं आई थी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब थोड़े लेट डाउन हुए थे, उनका मोराल भी थोड़ा नीचे गया था। लेकिन वो, जैसा कि मैं कहता हूँ, फाइटर हैं, उन्होंने शो नहीं होने दिया और नारे और जो शोर और वो कहते हैं उस हल्ले गुल्ले में उन्होंने हुकूमत को दबाव में रखा और यही शो करते रहे कि लाखों की तादाद आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इमरान खान भी कामयाब हुए कि वो एक दफ़ा इस्लामाबाद आ गए। ठीक है, इतनी पाबंदियों के बावजूद, इतने रस्तों की रुकावटों के बावजूद, गैस की शेलिंग की वजह से, मार कुटाई के बावजूद वो इस्लामाबाद, तो ये भी मैं समझूंगा एक किस्म की जीत है उनकी। तो इमरान खान साहब इस बात से डर गए थे कहीं हमें फिर वही धरना देना ना पड़ जाए। एक मरतबा के धरना शुरू हो गया तो फिर हम फंस जाएंगे, फिर हमें रोज़ इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि पिछली दफ़ा के 126 दिन का धरना इमरान खान साहब को एंड में उठाना ही पड़ा था, कोई उसका हल नहीं निकला था। अब मैं आपको नतीजा बताऊं कि कहाँ गलती हुई इमरान खान साहब से, क्या मसला हुआ, क्यों लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, क्यों इमरान खान को मायूस होकर वापस जाना पड़ा। अब 6 दिन जो उन्होंने टाइम दिए थे वो गुजर गए हैं। मैं इसीलिए अपनी वीडियो को डिले कर रहा था कि मैं 6 दिन का एक दफ़ा देख लूँ, क्या वापस दोबारा आते हैं।
लेकिन अभी तक कोई ऐलान नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने 20 तारीख को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया कि हम 25 को निकलेंगे। यही सबसे बड़ी वजह है। इमरान खान साहब ने हुकूमत को 5 दिन का वक्त दे दिया। यही वक्त देना उनके गले की हड्डी बन गया। इसी में ही सारा काम हुआ। इमरान खान साहब को चाहिए था कि इमरान खान साहब अपनी तैयारियां अंदर खाते, मुकम्मल रखते, पार्टी के वर्करों को सबको तैयार करके एकदम ऐलान करते जी सुबह लॉन्ग मार्च है, या सुबह को ऐलान करते जी रात को लॉन्ग मार्च है। हुकूमत को वक्त ही ना मिलता। हुकूमत को कंटेनर लगाने का वक्त ना मिलता, लुक लगाने का, फेंकने का, शीशे लगाने का, मार कुटाई करने का, FIR करने का, रात को पकड़ दकड़ करने का उनको अपनी ही पड़ जाती। और इस तरह लाखों लोग बाहर निकल आते। तो इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने 5 दिन का वक्त दे दिया गवर्नमेंट को। और जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसके पास बहुत सोर्सेज होते हैं। उन्होंने 5 दिन में जिन पार्टी ओहदेदारान ने बंदे लेकर निकलने थे उनको पहले पकड़ा लिस्टें बनाकर। ठीक है, फिर जो उनके नीचे वाले थे जो जा सकते थे उनको पकड़ा। फिर जो फिर भी ना रहे उनको मारा, उनकी गाड़ियां तोड़ी, फिर रास्ते में रुकावटें लगाई। तो ये सबसे बड़ी गलती है। इमरान खान साहब, आपने जीती हुई बाजी हारी है। आपके हाथ में हुक्म का इक्का था, जीत का पत्ता था, लेकिन आप उसको दिखाने में नाकाम रहे, शो करने में नाकाम रहे। लाखों बंदे भी आपकी कॉल के मुंतजिर थे, लाखों बंदे निकलना भी चाहते थे, लेकिन आपकी गलत पॉलिसी की वजह से, गलत हिकमत अमली की तैयारी की वजह से, नादानी की वजह से आपने लोगों को मरवाया। खुद पे भी FIR करवाई, लोगों पे भी करवाई, उनको मार कुटाई भी करवाया, उनको मजीद मुश्किलात में धकेला। तो ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। खुदारा अगर आप सियासत में है तो सियासतदान बने, इन पेचीदगियों को समझें और आइंदा इन गलतियों को मत दोहराएं। आइंदा अगर लॉन्ग मार्च करना हो तो उसी दिन ऐलान कर दें जिस दिन करना है। ठीक है, कोई मसला नहीं। लोग अगर ना भी निकल सके, जो मौजूदा लोग होंगे वही लाखों की तादाद में आपको निकल कर आपके जलसे में शामिल हो जाएंगे, धरने में या लॉन्ग मार्च में। आपको फायदा होगा। और जो ये लॉन्ग मार्च आपने किया है इससे लाखों दर्जे बेहतर होगा। तो आप सियासत को सीखें, गलतियों से सीखें। आइंदा जब धरना या लॉन्ग मार्च या कुछ भी करें तो उसी दिन की कॉल दें या उससे अगले दिन की सुबह की। वक्त नहीं देना हुकूमत को। अगर आप वक्त देंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी होगी। आप अपने लोगों के हैर ख्वाही नहीं करेंगे, अपनी हैर ख्वाही भी नहीं करेंगे। ना आप हुकूमत पर दबाव डाल सकेंगे और ना लॉन्ग मार्च में आपको कोई फायदा होगा। तो इस नुक्ते को समझिएगा। खुदारा अगर मेरी कोई वीडियो देखे तो इमरान खान साहब तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि आइंदा ये गलती ना करे। तो भी ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अपना खास ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।